आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ माननीय राज्यपाल महोदय मौजूद है। हम सर का स्वागत करते हैं। जैसे सर हम लोग जानते हैं कि अपना प्रदेश 50वीं वर्ष मना रहे हैं। इस सुदीर्घ यात्रा को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है कि सिक्किम भारत के गणराज्य में मिले 50 वर्ष पूरे हो। तो हम दृष्टि से पिछले 3-4 माह से हम भिन्न भिन्न प्रकार से 50 वर्ष ब्लॉक स्तर तक कैसे मने, वो सरकार भी तैयारी कर रही है, चिंता भी कर रही है। आम लोगों को कैसा इन्वॉल्वमेंट हो कि हमको गणतंत्र बने 50 वर्ष हुए हैं, उसको हम तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टाइम दिया है, हम उनके हाथ से उद्घाटन भी करवाएंगे, कुछ फाउंडेशन भी करेंगे और एक बड़ा मीटिंग का आयोजन भी हम करने वाले हैं। आम नागरिक तक 50 वर्ष पूरे हुए, ये संकल्प है। और इसके साथ साथ हम भी 50 वर्ष में ये संकल्प करवा रहे हैं कि जो सिक्किम की अपनी पहचान है, वो पहचान हम कैसे बनाए रखें, उसके साथ हम ये मना रहे हैं उत्सव। पिछले जो 5 दशकों में सिक्किम की प्रगति जो है, जो विकास है, बुनियादी ढांचे है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा? सबसे महत्वपूर्ण दौर कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण तो मैं मानता हूँ कि सिक्किम एक परिस्थितियों में आया हो जहाँ प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक सिचुएशन जो है वो सबसे कठिन है। इसलिए एक सबसे पहली थी कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी मेरे आने के बाद जैसे लगा NH10 है, किसी कारणवश से वो मेंटेनेंस किसी और स्टेट को दे रखा था, तो हमने पहला काम तो ये कहा कि तुरंत NH10 कंप्लीट हो, तैयार हो, ठीक प्रकार से चले। और यहाँ के जो लोगों की भावना है हॉस्पिटलिटी की, वो इतने आदर पूर्वक लोगों को याद करते हैं। मैं लगभग 8-9 महीने हो गए, मुझे कहीं पे भी टूरिस्ट की ओर से कोई कंप्लेंट नहीं मिली। तो ये पहला, क्यों मैं राजस्थान भी रहा हूँ, जयपुर, गुजरात भी रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, इनफ्लो बहुत ज्यादा है, वहाँ प्रतिदिन टूरिस्टों की कंप्लेंट मिलती है। लेकिन यहाँ के लोगों की लियाकत ऐसी तो अच्छी है, यहाँ के लोग इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं कि जिनको अतिथियों का स्वागत करने का, सत्कार करने का बड़ा आनंद आता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है यहाँ की। इसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनिक वाली खेती है, तो ऑर्गेनिक खेती को भी और हम आगे कैसे बढ़ाएं, यहाँ का प्रोडक्ट सामूहिक रूप से कैसे बाहर जाए, और ये सारी परिस्थिति हमारे सामने। डेवलपमेंट तो मूल रूप से था ही, क्योंकि लेट जुड़ा। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी। जैसे हमने एयरपोर्ट आते ही बनाया, लेकिन 23 की बाढ़ ने उस एयरपोर्ट को काफी डैमेज कर दिया। अब पीछे लगे हैं तब तक नहीं। तो मेरी तो चीज है कि कनेक्टिविटी हमारी बढ़े, इसकी हम चिंता करते हैं। और मुझे लगता है कि हम 2-3 माह में इस प्रदेश की, और इसके साथ साथ एक पैरेलल हम सड़क रोड भी हमने DPR बनवाई है, उस रोड से हमें जो कभी ऑल वेदर चालू रहे, ऐसा भी हम सोच रहे हैं। जैसे सर आपने ऑर्गेनिक खेती की बात कही, यहाँ पे जैविक खेती, ये सिक्किम जो है पूरे देश के लिए एक आर्ही है, एक निदर्शन है। तो इसके प्रसार को और जैसे अधिक बढ़ावा मिले, मार्केटिंग ज्यादा बाहर भी मार्केटिंग किया जा सके, सर इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग इनके सारे केवी, बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ केवी के मात्र 2 थे। केवी के कम से कम ब्लॉक स्तर तक बने, ताकि ऑर्गेनिक खेती करने वाले को सही समय पे सही दिशा और सही मिले। इसके साथ सीड्स की उपलब्धि हुई, तो सीड्स के लिए भी मैं व्यवस्था करता हूँ। और मेरा प्रयत्न रखता है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक खेती करने वालों का स्वयं जाके खेती दे, क्योंकि मैं खुद मूल रूप से किसान हूँ और मैं एकदम 50-45 की डिग्री में अच्छी खेती कर रहा हूँ, पॉली हाउस के माध्यम से कर रहा हूँ। इसके साथ साथ वाटर टैंक बनाने की भी मैंने बनाया कि हर बार पानी मिले, क्योंकि यहाँ पानी टैंक तो है नहीं, तो वर्षा पे निर्भर है। लेकिन वर्षा आई और चला जाता है, और पहाड़ी बेल्ट होने से पानी जैसे ही गिरता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर के इलाके में पानी सूख जाता है। तो हम पानी की पॉन्ड भी बने इसके साथ साथ, और उनको प्रॉपर मार्केटिंग मिले। तो जैसे हाट बाजार लगे, मैं स्वयं जब जाता हूँ तो मैं स्वयं ऑनलाइन से खेती, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदता भी हूँ। इसके साथ साथ सरकार से भी आग्रह किया कि ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्शन को कहीं एक जगह लाने की सुविधा हो। FPO बने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन FPO के माध्यम से ऑर्गेनिक जितनी भी उत्पादन है वो एक जगह आए और वहाँ उनको। आज क्या हो रहा है कि लोकल लोग यहाँ से ले रहे हैं और वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिल्ली जाते जाते लगभग कई गुना अधिक रेट में बिकता है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ का किसान इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, क्योंकि पूरे देश में ये पहचान है कि खेती सिक्किम फुल फ्लैश ऑर्गेनिक खेती करता है, तो वो ऑर्गेनिक पदार्थ दिल्ली भी जाए, बॉम्बे भी जाए, दक्षिण के सारे स्टेट में भी जाए, इसकी व्यवस्था भी हम कर। लगभग 9 महीने हो चुके हैं सर आपको यहाँ रहते हुए। इस प्रदेश के हर जगह को आपने दौरा किया है, सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी? देखिए, सबसे बढ़िया बात मुझे लोगों का व्यवहार लगा। मैं कहीं पे भी गया हूँ, मैं पहली बार देखा कि गाड़ी गुजरती है, कोई दुकान पे बैठा है या पैदल चल रहा है, घर के बाहर बैठा है, तो उठ करके प्रणाम करता है।
ये जो उनकी एक क्वालिटी है, मैं कहता हूँ कुछ कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी दृश्य हो सकता। इसके साथ साथ डे टू डे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक होता है, रोड तो जनता, लोकल जनता आकर के टूरिस्ट की भी मदद करता है, रोड ब्लॉक खुलवाने में मदद करता है। तो ये मुझे यहाँ नई चीज देखी। दूसरा जो यहाँ का होम स्टे है, तो होम स्टे जिस प्रकार से उन्होंने बना रखे, जिस आत्मीयता के भाव, जिस आदरपूर्वक भाव से होम स्टे में टूरिस्ट को सेवा करता है, ये मैंने यहाँ नई चीज देखी है। ये कई ऐसी चीजें। इसके साथ साथ मैं लगभग सारे बॉर्डर घूम चुका और मैं बॉर्डर पे भी जिस प्रकार से मैंने देखा है, अभी डोक्याला पास एक नया और खुला है जो लगभग 17,000 से भी ऊपर फीट पे, वहां तक हमारे टैंक पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जो एक नई प्लानिंग बन रही है पूरे बॉर्डर को सुरक्षित करने की, और अभी अभी हमने ये तय किया है जो दिसंबर में अनाउंस भी हो गया, तो रणभूमि दर्शन सिक्किम के लिए बहुत बड़ा एक टूरिस्ट आकर्षण करने का स्थान होगा। चोला है, जहाँ नाथुला है और जहाँ आपके ये डोकला है, ये तीनों स्थान हम उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं जब पहली बार नाथुला गया तो नाथुला दिवस यहाँ 11 सितंबर को सरकार मनाती है। मैंने पिछली बार जब मैं गया, चीफ जस्टिस साहब भी थे, सीएम साहब भी थे, मैंने उनसे कहा कि नाथुला दिवस नहीं, नाथुला विजय दिवस होना चाहिए। इसलिए अगली बार हम ये इसको नाथुला विजय दिवस मनाएंगे। और स्टेट सरकार ने भी बड़ा बजट दिया, जहाँ पार्किंग है, कैफ्टेरिया है, वो बने। ये चीज़ मैंने देखी। और मैंने यहाँ भी ये किया है कि ये जो बागडोगरा से गंगटोक तक का रास्ता है, इसमें कोई मिडवे नहीं था, कहीं पे भी वॉशरूम की भी टूरिस्ट के, हम लोगों को तो एक मिलिट्री ने बना, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमने इस बीच में भी एक दुर्घटना 23 में हो गई थी, आपको अगर ध्यान हो, जहां हमारे 22 जवान लोगों को बचाने में, एम्यूनिशन बचाने में बह गए। तो हमें उस स्थान को हमने वहाँ प्रेरणा स्थल बनाया, और प्रेरणा स्थल बहुत सुंदर बनाया है। और हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि लगभग मिडवे सा पड़ता है, तो यहाँ एक बढ़िया वॉशरूम सा बने और उसके साथ साथ एक कैफ्टेरिया बने, और वो जो प्रेरणा स्थल है वहाँ सब शहीद हुए उनकी याददाश्त में 10 मिनट टूरिस्ट भी देख के जा। तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अगर हम पर्यटक की बात करें, जैसे आपने बताया अभी पर्यटक भरे हुए हैं इस प्रदेश में, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम श्रोता सुन रहे हैं देश विदेश के, तो ज़रूर आए यहाँ घूमने के लिए। तो जब पर्यटक आते हैं, विकास होता है, तो उसके कुछ शर्तें भी होते हैं। विकास कभी कभी कुछ बलिदान ले लेते हैं, कुछ मांगते भी है। तो विकास के साथ इसकी प्रकृति के साथ एक संतुलन बना रहे, तो सर आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान रही है, फोर्स के लोग भी हमारे ध्यान रखते हैं। मैक्सिमम घूमने नॉर्थ में जाएंगी, साउथ में जाएंगी। मैं नाथुला भी रास्ते में देखा है, जगह जगह डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन लगाए हुए, फिर भी बाहर के लोगों को वो कल्पना नहीं रहती। मैंने आप प्रत्यक्ष रूप से देखा, अगर सेना की गाड़ी भी निकल रही है और वहाँ कुछ कचरा पड़ा देखा, तो गाड़ी रोक करके वो कचरा उसमें डालते हैं। ये अभ्यास कैसे बढ़े यहाँ लगे रेगुलर, और पर्यटनों को भी हम लगातार आग्रह करें कि कम से, और यह अच्छी बात है कि जगह जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, जगह जगह इन्होंने प्लास्टिक कच की मशीनें लगा रखी है। और आपने देखा होगा, शिमला भी देखा होगा, आपने दार्जिलिंग भी देखा होगा, लेकिन जो यहाँ एमजी मार्केट का दृश्य है, वो दृश्य आपको और जगह जगह अलर्ट भी करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का टैक्सी ड्राइवर भी अगर कोई पर्यटक गाड़ी से फेंक देता है तो गाड़ी रोक करके कहता नहीं साहब वापस लाइए, यहाँ ऐसा। तो ये जो कल्पना कैसे बढ़े, अवेयरनेस कैसे बढ़े, इसका समय समय पर, और मैं जब भी जनता के बीच में जाता हूँ तो ये आग्रह मैं स्वयं भी करता हूँ कि हम सिक्किम की जो मूल पहचान है, एक ऑर्गेनिक की, एक स्वच्छता की, इस स्वच्छता की विशेष रूप से पर्यटन बढ़ रहा है, तो बनाने का दायित्व यहाँ के नागरिकों को है। पर्यटक आएगा, घूमने के लिए आएगा, स्वाभाविक है कुछ होगा, लेकिन वो उसको सुधारने रखो। एक प्रदेश की जो विकास है उसकी बहुत ज़्यादा बुनियाद या उसको डिपेंड है युवा शक्ति के ऊपर। जो प्रदेश के युवा शक्ति को रोजगार ज़्यादा मिले, खेल कूद में विकास हो, इसके लिए सर आपका क्या प्लानिंग है? मेरा अनुभव तो है कि खेल कूद यहाँ हर गांव में है, और हर गांव में खेलों की रुचि है, और कई प्रकार के एसोसिएशन के दो, क्लब के दो, कई प्रकार के यूनियन के दो, ऐसे खेलों की अलग अलग बनी हुई। मैं आज अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद एक कल्पना की थी दिव्यांगों के बारे में, कि हम विकलांग नहीं कहेंगे, दिव्यांग है। अभी मैं दिव्यांगों का ओलंपिक का खुद उद्घाटन करके आया हूँ। इतने अच्छे बच्चे, और एक बच्चा तो है जो वेनिस में जाकर के स्वर्ण पदक जीत के आया। तो ये जो खेलों के प्रति रुचि है, लेकिन एक खेलों का एक चयन बने। मेरा इसमें थोड़ा सुझाव है सरकार से भी, और मैं करता हूँ प्रयत्न कि एक ऐसा कोई जिसको बोलते हैं ना, अच्छी सिस्टम बने जिसमें खेलने वाले को प्रोत्साहन मिले। वो अपने लिए जगह तो खेल रहे हैं, लेकिन उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, डे टू डे उनकी प्रैक्टिस कैसे हो, डे टू डे उनका काम करने का मौका में। नहीं तो क्या है कि गाँव में वो ठीक है खेल दिए फिर आगे चले गए, तो वो कहीं जहाँ जाए वहाँ, तो उसके लिए एक
वो बनाने की भी हम चिंता कर रहे हैं। खेल भी बढ़े, युवाओं का तो यहाँ सरकार ने अच्छा कर रखा है, हर परिवार से एक नौकरी देते हैं वो। इसके साथ साथ एक और अच्छा काम करते हैं कि घर में बच्चा पैदा होते 180 पेड़ लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें लगातार चलती रहे, इसकी सरकार भी चिंता करती है। और एज ए राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते मैं भी जगह जगह जब जाता हूँ तो आग्रह करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनता के बीच में बैठने का। मैं लगभग काफ़ी पंचायतों में पूरी पंचायत के साथ बैठा हूँ। नॉर्थ की जो विकट परिस्थितियों में अगस्त के माह में जा करके भी दोनों जो जुमसा है उन दोनों जुमसों के साथ भी डिटेल बैठ के मैंने चर्चा की है। अगर आपकी अनुमति हो तो एक व्यक्तिगत सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप प्रखर वक्ता है, आपको जब सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मेरे श्रोता के लिए आप क्या बताएंगे? पढ़ने का इतिहास और मुझे बहुत शौक है, और लगभग मैं अभी भी टिल टुडे भी मैंने पढ़ रखी है कर्ण की आत्मकथा। अभी भी मैं कर्ण की आत्मा पढ़ता हूँ आज भी। और ज़्यादातर मुझे संवाद करने का शौक है कि मैं गांव में जाऊं, गांव में बैठूं, या खाली भी बैठा हूं तो मेरा मन लगता है कि चलो कोई कार्यक्रम नहीं है, चलो किसी जाके पंचायत में चलेंगे। देखिए, गांव का व्यक्ति भी हमें कई ऐसी चीज़ें बता देता है, कई ऐसे अच्छे सुझाव दे सकता है, कई अच्छे ऐसे काम बता सकता है जिसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं सदैव, क्योंकि छोटे गाँव का रहने वाला हूँ, तो छोटे गाँव के रहने के बाद से मुझे गाँव के लोगों से और स्थानीय लोगों से संवाद करने का सबसे ज़्यादा शौक है। और पढ़ने का तो ही है, लिखने का भी बहुत ज़्यादा मेरा स्वभाव नहीं है। सर, आकाशवाणी सुनते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता भी हूँ और मैं निश्चित रूप से सुनने का प्रयत्न भी करता हूँ। सर, बात करें जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत 2047 के लिए, सिक्किम कैसे जोड़ेंगे सर? देखिए, 2047 तक सिक्किम निश्चित रूप से सबसे अग्रणी पंक्ति में जुड़ेगा, ये मान के चली। क्योंकि सिक्किम जिस प्रकार से काम पे लगा है और जो योजनाएं सिक्किम लागू कर रहा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं होगी, मुझे लगता है यहाँ उसी ढंग से उनका फॉलो हो रहा है। आज मुझे भी पर्सन, मैंने अभी कहा है कि ट्वीट भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने तो 14 में सोचा था दिव्यांगों के बारे में, आज मैं खुद वो ओलंपिक देख के आया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी की सोच यहाँ धरती पे खूब उतर रही है, और राज्य सरकार भी डे टू डे उसको कैसे होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जोरथांग में अभी हमने सूर्य मंदिर की नींव रखी, वह मेले में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मेले बहुत लगते हैं, हर एक बिरादरी के लगेंगे, हर एक संस्था के लगेंगे, हर गांव में लगेंगे। उन मेलों में जब हम जाते हैं तो उसमें हम प्रधानमंत्री जी की योजना है। और इसके साथ साथ मैं स्वयं जब जाता हूँ और डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग लेता हूँ तो मैं उनसे पर्टिकुलर पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ शौचालय कितने बने, तुम्हारे आवास कितने बने, तुम्हारे और ये चीजें प्रधानमंत्री की चीजें कितनी बनी, तुम्हारे इन चीजों में कहाँ कहाँ कमी है। फॉलोअप हम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और उसका मुझे लाभ भी हो रहा है। और सर, जैसे आपने बताया स्वच्छता के लिए जैविक खेती ले, सिक्किम पूर्वोत्तर के लिए हो या देश के बाकी प्रदेश के लिए हो, कैसे आदर्श बन चुका है, और ये आने वाले दिनों में ये प्रदेश बाकी लोगों को कैसे सर प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अन्य स्टेट्स के लोगों को भी यहाँ ला बुलाऊं। जैसे मैंने सोचा राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से लोगों को बुलाऊं कि नहीं, तुम एक केमिकल से डाल करके प्रोडक्शन करते हो, एक यहाँ का व्यक्ति प्रोड्यूस, तो वो दिखाए आपस में। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ की लोकल गाय, या नहीं तो दूसरी गाय ला करके लोग देशी गाय के दूध को कैसे मिल्क की डेयरी बने। इसी तरह हम कोऑपरेटिव सिस्टम बना, ये जो ऐप भी एक तरह से कोऑपरेटिव टाइप ही है कि 10 किसान मिल करके अपना माल इकट्ठा करे और फिर बेचे। तो इस तरह की प्लानिंग हम कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा कि अन्य स्टेट भी हमारा देखने आएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे यहाँ आने के बाद कम से कम किसान क्षेत्र में काम करने वाले 3-4 डेलीगेशन यहाँ आए, मुझे मिले हैं, हमने उनको दिखाया है। तो यहाँ कई प्रकार की चीज़ें, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि सीड्स नहीं मिलता, प्रॉपर प्रोडक्शन का रेट नहीं मिलता, पर्टिकुलर हम इसकी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेगा। जी। और सर, आखिर में 50वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर सर आप आकाशवाणी के जरिए प्रदेश के युवाओं को और प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस 50 वर्ष पूर्ण होने पे युवाओं को संदेश दूंगा कि हमारे पुरखों ने सिक्किम में जो एक सिक्किम की पहचान बनाई है, उस पहचान को बनाए रखते हुए उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए अपना दिल और दिमाग लगाए, मेहनत करे, परिश्रम करे। इसके साथ साथ सिक्किम की पूरी जनता को कहना चाहूँगा कि वो पूरे सिक्किम का, हमने जो हमारी पहचान है,
हमारी सिंसियरिटी की पहचान है, हमारी अतिथि सत्कार की पहचान है, हम अतिथि देवो भव मानते हैं, उसको भी कैसे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को भी कैसे सिखाएं, ऐसा मेरा है। और सिक्किम 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हर व्यक्ति सिक्किम का इसको एक उत्साह के रूप में ले, एक जोश के रूप में ले, एक त्योहार के रूप में ले, एक पूजा के रूप में ले कि ये पूजा हमारी 50 साल की, हम लोकतंत्र में 50 साल पूरे कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये 50 वर्ष हमारे सिक्किम को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात निवेदन करता हूं। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, बहुत सी बातें हम लोग के साथ साझा की। आकाशवाणी की तरफ से फिर से आपका सर आभार। बहुत धन्यवाद।